नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। साथियों, देश में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में लोगों को जो आश्वासन मिला था कि हम अभी बहुत जल्द जातीय जनगणना करा के आंकड़े लाकर उसके आधार पर लोगों के विकास से जोड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट देकर ये कहा कि प्रशासनिक तकनीकी खामियों के आधार पर तकनीकी तौर से उसको जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। आखिर इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बाहर भग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनगणना जो होती है तो उसमें जातीय आधार पर है, लेकिन पिछड़े का माइनॉरिटीज का इसलिए नहीं होना है कि उन्हें धार्मिक रूप से गणना मालूम हो जाएगी और पिछड़े की जो संख्या है उसकी गणना मालूम हो जाएगी। तो ये देश में जो 50% से अधिक आरक्षण न देने का जो एक संकल्प किया था, एक लोगों के अधिकारों को न देने का जो निर्णय किया था, वो तो वैसे भी टूट चुका है, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के लोगों को 10% दे दिया है, 50 से ऊपर चला गया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो अलग अलग, जैसे पासमानदा के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका एक संघर्ष जारी है, जो उसमें धर्म के अंदर जो इस तरह का भेदभाव है, उनसे उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इस पर भी एक संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष अलग अलग चलाकर ऐसा लगता है कि ये लोग अपने लिए ही जो न मिलने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये है दलित पिछड़ा मुस्लिम पासमानदा संघर्ष जो चल रहा है, ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महान ये आंदोलन चल रहा है। और इसी तरह से जो धरना स्थल पर कल हमने देखा कि जो पावर कारपोरेशन के जो कर्मी बैठे हैं तो उनको 10,000 भी वेतन नहीं मिलता है, और दूसरा जो संविदा कर्मी जो बैठे हैं और जो पावर कारपोरेशन के ही दूसरा ग्रुप जो बैठा है, उनको छटनी कर दी गई है, उनकी योग्यता अधिक होने की वजह से उनको काम से निकाल दिया गया है। इसी तरह से 69,000 आरक्षण में जो घपलेबाजी हुई है, तो पिछड़े और दलित के साथी बैठे हैं। तो मैं अगर जाति जनगणना हो जाती तो पदों के बारे में मालूम हो जाता कि कितना किसका हक बनता है, तो उसके हिसाब से इनको भी राहत मिलती। लेकिन ये समस्या एक जो बनी हुई है, तो इसे वो तो हल नहीं करना चाहते हैं। सरकार तो चूंकि अभी मान लीजिए भाजपा सरकार है, इसके पहले तो भाजपा सरकार नहीं थी, लेकिन जो सरकारें आती हैं वो बड़ा इससे अलग रहती है, क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान है, उसको नहीं लागू होने देना चाहते, क्योंकि उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। इस देश के जो अव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, जिसे हम विकृत सामाजिक अव्यवस्था कहते हैं, ये खत्म होगी। इस देश में सभी को न्याय मिलने लगेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो जाएगी। तो साथियों,
मेरा देश में लोगों से कहना है कि आप लोग इस वीडियो को जरा देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, और अगर इसको एक सिद्धांत माने तो ये हम लोग जो सोशल सेक्टर के जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग मिलकर इस ढंग से पूरा प्रदेश का जनगणना कर लें। जो मेंबर्स बनाते हैं, अलग अलग संगठन अलग अलग बनाता है, लेकिन इसको एक जगह समाहित करके हम एक ऐसा सिस्टम से बनाएं जैसे उस सिस्टम को हमने दे रखा है कि किसी का संगठन नहीं, केवल हम सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत कि ये आंदोलन होगा तो सब के लिए होगा, देश के लोगों के लिए होगा, देश को सर्वाइव करने के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा, देश को जो विश्व गुरु का जो सपना है, जो वर्तमान सरकार का सपना है, इसे पूरा करने का होगा। यह देश अगर कभी विश्व गुरु था तो फिर से विश्व गुरु बन सकता है अगर सबको काम से जोड़ा है। तो उसी तहत इसको हमने एक खाता खींचा है कि हर व्यक्ति को हम मेंबरशिप भी लें, वो मेंबरशिप भी कि जो 20 रुपये का उसमें शुल्क रखा गया है, क्योंकि ये शुल्क इसलिए रखा गया है कि उसको एक कार्ड मिल जाए, प्रमाणित मेंबर्स हो जाए, और दूसरा जो उस काम को करेंगे उनको उसका प्राथमिक दिया जाए, जिससे ये पूरे प्रदेश में आसानी से जनगणना हो जाए। और यही मेंबरशिप ही हर स्तर पर काम करेगी। जैसे आपको सदस्यता का, नागरिकता का मामला है, जो CNRC के जो आंदोलन थे, ये भी समस्या हल होगी। दूसरा जो एक किसान की जो समस्या है जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, 3 बिल जो वापसी के लिए चल रहा है, तो इसे समाधान हो जाएगा, क्योंकि जब आंकड़ा आ जाएगा तो इनको हर व्यक्ति को जो रोजगार देने का काम हो जाएगा। और दूसरा, इस देश में जो 3 बिल है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। अगर वो नहीं वापस लेते हैं तो निष्प्रभावी होंगे, और निष्प्रभावी करना है, ये जब हम सभी लोग एक साथ खड़े होंगे तो इस देश के हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हम इसको और जोड़ने के लिए थोड़ा और करें कि एक जो गांव में प्रधान होता है और उसमें सदस्य होते हैं, तो उसी तरीके से एक सक्रिय सदस्य बनाया गया है जो कम से कम 10 से लेकर 250 तक वो सदस्य 20 रुपये के बनाएगा। और आसानी से जब छोटा छोटा पार्ट बटेगा तो आसानी से ये हो सकता है, उसमें डाटा होंगे कि ये किस बिरादरी का है और किस में आता है, तो उसमें उस जाति का पूरी तरीके से बन जाएगा। उसी को सदस्यता मान लेंगे, वो सदस्य होगा। जब ये जनशक्ति बन जाएगी तो फिर इस देश की सरकारें घबराएंगी और वो करने के लिए तैयार हो जाएंगी, और या तो वो सरकार से बाहर जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच होगी कि हम मुख्यधारा जैसे सभी काम के लिए रहते हैं तो सभी को नौकरी मिले, 15,000 रुपये उसको न्यूनतम वेतन हो कम से कम, और जो इस देश में काम में लगे हैं उनको अगर कम मिल रहा है 15,000 से तो वो 15,000 दिया जाए। दूसरा, अगर लगातार कई वर्ष हो गए हैं तो उसे हमें नियमित कर्मी 4th क्लास की बराबर 18,000 रुपये कम से कम दिया जाए। और इसका यही आंदोलन ये है। दूसरा आंदोलन कि इसमें जो आतंकी के रूप में या नक्सली के रूप में जो निर्दोष लोगों को जो बंद किया गया है, उनको बाद में उनको निर्दोष का करके उसको कोर्ट से छोड़ते हैं, तो उसे 50 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल 15 साल तक उसकी ज़िंदगी खराब कर दिया। और जो अपराधी रूप से जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो इस तरह का गुनाह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक आंदोलन है, और इसको पेंशन का जो स्वरूप है, पेंशन जो है सबको होना चाहिए, पेंशन सबको होना चाहिए। वो न्यूनतम एक पेंशन
तो 6,000 से लेकर 5,000 तक पेंशन का एक स्रोत निश्चित होना चाहिए। और ये निश्चित आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आंदोलन रहेगा तो जो सरकार बनाएगी उसका ये एफिडेविट देना होगा कि हम जिसके साथ जाएंगे वो पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगा कि हम उसको न्यूनतम नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो 1 लाख से 15 लाख तक उसे आवश्यकता अनुसार, कार्य आवश्यकता अनुसार उसको बिना ब्याज के संसाधन के रूप में धन मुहैया कराएंगे। दूसरा, पेंशन उसको मुहैया कराएंगे। उसमें इस देश में जो प्रधान है, बीडीसी है, डीडीसी है और जो सभासद है, इनको भी पेंशन मुहैया कराई जाएगी। और इसके लिए हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम सभी लोग मेंबर बने और इस आंदोलन को खुद करें। आज तमाम जो धरना स्थल पर बैठते हैं कर्मी, जो आज कई रसोईया है, आंगनवाड़ी है, आशा बहू है, चौकीदार है, ये जो तमाम लोग लगे हैं, शिक्षा मित्र है और वित्तविहीन शिक्षक है, तो इनको कम से कम न्यूनतम 15,000 रुपया और समान कार्य समान वेतन के स्वरूप को लागू किया जाए, जिससे इस देश में समानता का भाव हो, लोकतंत्र स्थापित हो। और जो जाति जनगणना है तो उसका भी काम पूरा हो जाएगा। और दूसरा, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये भी हमारे सार्थक हो जाएंगे और हम पूरी रूप से जो अपने अधिकार चाहते हैं, जो अधिकारों से वंचित किए गए हैं, तो उनको अधिकार मिल जाएंगे। और आज जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन गति कब हो जाए और देश विकास से जुड़ेगा और हम सभी लोग विकसित हो जाएंगे। यह देश हम सबका है। और इस देश से एक और समस्या का आंदोलन है कि जो पूंजीपति है, जिसे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि आज वो बैंक जो लोन होती है उन्हें दिया जाता है और फिर उनका माफ़ कर दिया जाता है, तो और दूसरा कम दर पर उनके जो भूमि प्रदान की जाती है, फिर इसके बाद वो उसको भी बेच देते हैं। तो ये सभी रुकावट होनी चाहिए। जो निगम निकाय बेचे गए हैं उनमें काम अगर जो चालू नहीं है तो उनको चालू कराया जाना चाहिए और शीघ्र ही जो भूमि जो बेचने का काम करते हैं वो बेचनी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, सरकारों पर ये कानून बनना चाहिए कि कोई भी सरकार देश की संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं रखती है और वो उसका संचालन करे, उसका उपयोगी बनाए, जो लोगों के लिए हित में बने। तो ये इस देश का आंदोलन है और जो आगे सरकार बनेगी, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो हमें एफिडेविट इस देश के लोगों को एफिडेविट देगा तो वो सरकार के साथ हम लोग जाएंगे और उसकी सरकार बनाएंगे और उससे पहले कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेने होंगे और इसके बाद उसे 1 साल के अंदर ये पूरा करना होगा। और अगर नहीं पूरा करते हैं तो उसके खिलाफ न्यायालय निर्णय लेगा और न्यायालय पर हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि एफिडेविट है उसकी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और बर्खास्त होगी तब नया जनादेश आएगा तो फिर वो उसी धारा का आएगा जो करने वाला होगा। इस तरह से इस काम को पूरा करना है। और ये जाति जनगणना का जो सवाल है कि जनगणना की बहुत आवश्यकता है। जनगणना हम सभी लोग मिलकर शुरू करेंगे, इसका बहुत बड़ा अभियान शुरू करने हम लोग बहुत जल्द शुरुआत करेंगे, अभियान चलाएंगे। और इसमें आसानी से जो हम इसका सिस्टम बनाए हैं कि एक सदस्य जो बनेगा, जो नेतृत्व सदस्य होगा, वो 5 नेतृत्व सदस्य बनाएगा और वो लोग 50-50 मेंबर और सक्रिय सदस्य बनाएंगे और वो जो सक्रिय सदस्य होंगे वो 10 से 250 तक वो साधारण सदस्य बनाएंगे। इस तरह से हम प्रदेश के हर जिला इकाई, हर गांव इकाई तक हम पहुंचकर हम अपने पूरी जनगणना कर लेंगे और सदस्यता ले लेंगे और उनको अधिकार जो मिलने वाले हैं उनकी बात उनसे बताएंगे, जिससे वो खुद अपना स्थान चुनेंगे। जिसका सदस्यता ज़्यादा होगी, प्रतिनिधित्व होगा, उन्हीं में से नेता बनेगा और नेता उन्हीं में से बनेगा। तो चूंकि वो काम से जुड़ा हुआ है, वो अधिकार के काम से चल रहा है, तो फिर वो
देश को एक नई दिशा देगा और ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो आंदोलन हैं, इनकी जो समस्या है वह हल होगी और इनको सीधे सीधे हिस्सेदारी से जोड़ने का काम करेगा। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हम सबकी सोच बने, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं सदस्य बनता है और वो किसी न किसी संगठन से होता है और कहीं ना कहीं वो कुछ पे करता है और वो पे अपने हक के लिए करे, जिसमें हक उसका जुड़ा हो तो उसकी राजनीति करने वाले राजनीति करें और वो समाज का काम करने वाले समाज काम करें। तो इस तरह से इस देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, यह देश मजबूत भारत बनेगा। यह देश मजबूत भारत बनेगा तब यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही आगे बढ़ेगा, ये फिर से विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचेगा। और यही हमारी आज की विचार है और मैं साथियों आपसे उम्मीद करता हूँ कि उठो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार, यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।